नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। चलिए एक नजर डालते हैं आज के टॉप 10 बुलेटिन पर। आज से शुरू होगा सीजी, एमपी और यूपी का विधानसभा सत्र। 20 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। छत्तीसगढ़ में 4 तो वहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होंगी 5 बैठकें। सत्र में हंगामे के आसार। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार पूरा। 2 डिप्टी सीएम समेत 42 मंत्रियों ने ली पद की शपथ। 1 सीट रखी गई खाली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का तीसरा दिन आज। अमर वाटिका में शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। शहीदों और नक्सल हिंसा में मृत व्यक्तियों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन। 73 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। दिल की बीमारी से ग्रसित थे उस्ताद। 2023 में मिला पद्म विभूषण। उत्तर भारत में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। दिल्ली, एनसीआर और यूपी समेत कई राज्यों में गिरने लगा पारा। कश्मीर में शीतलहर से थोड़ी राहत। दिल्ली में निर्भया गैंगरेप की 12वीं बरसी पर आम आदमी पार्टी महिला अदालत लगाएगी। इसमें अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव होंगे शामिल। देश भर में आज किसानों का ट्रैक्टर मार्च। पंजाब में नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा शामिल। तमिलनाडु में रेल रोकी जाएगी। कॉमेडियन सुनील पाल को किडनैप करने वाले का एनकाउंटर। मेरठ में दरोगा की पिस्टल छीनकर गाड़ी से कूदा। पुलिस ने पैर में मारी गोली। पुष्पा 2 ने 11वें दिन तोड़ा केजीएफ 2 का रिकॉर्ड। बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी खतरे में। अब तक 1100 करोड़ का किया बिजनेस। पंजाबी सिंगर रंजीत बावा का हिमाचल में शो कैंसिल होने पर छलका दर्द। सिंगर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर जताई नाराजगी। कहा, कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स खेलकर हिंदू सिख का मुद्दा बनाया।